हम अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस खेमे की बात कर लेते हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। इस बैठक का समय भी वही सुबह 11 बजे वाला है, जैसा कि बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक सुबह 11 बजे। दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सुबह 11 बजे। दिल्ली में बैठक हो रही है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। बिहार में कल उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ था, जिसमें किशनगंज से मोहम्मद जावेद को टिकट संभव है। सिटिंग एमपी है मोहम्मद जावेद किशनगंज से। वहीं दूसरी तरफ कटिहार से तारिक अनवर को टिकट दिया जा सकता है। तारिक अनवर एनसीपी के टिकट पर कटिहार सीट जीते हुए हैं, कांग्रेस में अब शामिल हो चुके हैं, तो कटिहार से तारिक अनवर का नाम जो है वो करीब करीब तय माना जा रहा है कांग्रेस के भीतर। तो ये कांग्रेस का जो चिंतन है उम्मीदवारों को लेकर जो आज मंथन किया जाएगा। देखिए, बैठक जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की होने वाली है और अब तक 9 लिस्टें आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम वाली सामने आ चुकी है, जिसमें से 212 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। और अब आज एक बार फिर से मंथन उम्मीदवारों के नाम पर मोहर बताया जा रहा है। बिहार में लगी है कल, जिसमें किशनगंज से जो अभी सिटिंग एमपी है मोहम्मद जावेद, एक बार फिर से उनको दोहराया जाएगा। कटिहार से तारिक अनवर के नाम पर करीब करीब मोहर लग चुकी है। बिहार में आप जानते हैं गठबंधन में कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई हैं, जिसमें किशनगंज की सीट भी है, कटिहार सीट भी है। हम सीटें आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, तो बिहार में ये जिस तरीके की सहमति बनी है उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के बाद, उनके नाम का और अन्य कितने और नाम बताए जा रहे हैं जिस पर मंथन होगा और जिन नाम का ऐलान संभव? बिल्कुल रुबाना, कल शाम को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। उसमें बिहार की 3 सीटें कटिहार, किशनगंज और भागलपुर को लेकर चर्चा हुई। किशनगंज और कटिहार में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग गई। मोहम्मद जावेद किशनगंज से और तारिक अनवर कटिहार से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। भागलपुर को लेकर के फैसला लंबित रख लिया गया। वहां से अजीत शर्मा जो भागलपुर के विधायक हैं वो दावा पेश कर रहे हैं। हालांकि वो सीट की जो प्रकृति है उसमें ओबीसी उम्मीदवार ज्यादा फिट बैठेगा, ऐसी राय कुछ लोगों की थी। प्रवीण कुशवाहा एक स्थानीय नेता है, वो दावा कर रहे हैं और इसी वजह से भागलपुर पर फैसला नहीं हो पाया। ये जो तीनों सीटें हैं बिहार में कांग्रेस के खाते में, इन सब पर चुनाव दूसरे फेज में होना है और इसी वजह से इन पर चर्चा कल शाम हुई। ओडिशा की 18 लोकसभा सीटें और तकरीबन 50 विधानसभा सीटों को लेकर के भी चर्चा हुई। तो ये कल जो बैठक हुई थी और आज जो बैठक होनी है अब से कुछ देर में शुरू होगी, उसमें आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें और चूंकि विधानसभा चुनाव भी है तो विधानसभा की सीटें और इसके अलावा तेलंगाना की लगभग 3-4 सीटें बच गई हैं, उनको लेकर के फैसला होगा। और इसके बाद ये जो चाहे वो कल बिहार वाली हो या आज आंध्र वाली हो, उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर ऐलान बाकी है। मिला करके लगभग 30 से 40 उम्मीदवारों की जो सूची है वो आज शाम तक कांग्रेस जारी कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।